स्वागत है आपका लीगल स्टडी बाय सचिन के डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स का सिलसिले में। सबसे पहला करंट अफेयर्स जो है, बीसीसीआई प्लान्स टू होस्ट सस्पेंडेड आईपीएल 2021 इन सितंबर टू अक्टूबर। सबसे पहले तो ये जानिए कि आईपीएल 2021 है, ये आईपीएल का 14वां संस्करण था, 14th संस्करण था, ये 14th वर्जन था आईपीएल का। लेकिन कोविड-19 के वजह से कुछ एक खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, इस वजह से बीसीसीआई ने आईपीएल को इंडिया में करने से सस्पेंड कर दिया था। फिर अभी खबर निकल के आ रही है कि बीसीसीआई प्लान कर रहा है इस सस्पेंडेड आईपीएल के बाकी मैचेस को कराने का, कहाँ, सितंबर टू अक्टूबर में कराने का फैसला किया गया है। कहाँ पे? तो यूएई में किया गया है। स्थल क्यों बदला जा रहा है? प्लेस बदलने का रीज़न ये है कि इंडिया में इस टाइम में लगभग मानसून की उपस्थिति होती है और इस वजह से इंडिया में नहीं करा करके यूएई में कराने का सोचा जा रहा है। यह आईपीएल का 14 संस्करण है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स आता है चाइनीज़ गवर्नमेंट इन टू चाइल्ड पॉलिसी। तो चाइना की जो सरकार है, इन्होंने हाल ही में, आपको पता है कि चाइना में 2 चाइल्ड पॉलिसी ही था, मतलब कोई भी कपल सिर्फ 2 बच्चे को ही जन्म दे सकते हैं, इससे ज़्यादा का देना कानूनी रूप से गलत था। तो चाइना ने हाल ही में उसके जो डिकेड था, मतलब उसके जो दशक के जो जनसंख्या वृद्धि दर था, दशक में जो जनसंख्या का रेशियो था, पॉपुलेशन रेशियो, ये काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, काफ़ी ज़्यादा धीमा हो गया है। इस वजह से चाइना ने अपने 2 चाइल्ड पॉलिसी को कैंसिल कर दिया है, 2 चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म करके अब ये हर एक कपल को 3 चाइल्ड को जन्म देने का प्रोविज़न किया है। 3 बच्चे को जन्म देने के लिए इन्होंने ये फैसला किया है। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। यूरोपियन यूनियन अप्रूव्स फाइजर कोविड-19 वैक्सीन फॉर चिल्ड्रेन एज 12। सबसे पहले ये जानिए कि यूरोपीय यूनियन जो है, ये एक संघ होता है, इसके टोटल 27 मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन में। ये कुछ देशों का संघ होता है, इसमें कुल 27 कंट्री हैं जो कि इसके मेंबर हैं। वो कौन कौन से हैं तो पूरा नाम नहीं, लेकिन कुछ एक महत्वपूर्ण नाम हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, इटली हो गया, या फिर स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, आयरलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया। तो ये सारे के सारे यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत आते हैं। तो यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में फाइजर कोविड-19 वैक्सीन को 12 वर्ष से फॉर चिल्ड्रन एज 12 ईयर्स, 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ये 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए इन्होंने वैक्सीनेशन के लिए इसे मंजूरी दे दिया है। ये जो वैक्सीन है फाइजर कोविड-19, इसको बनाया है फाइजर एंड बायोटेक कंपनी ने। फाइजर एंड बायोटेक कंपनी ने इसे मिलकर के बनाया है। आपको बताते चलें कि यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी फाइजर को मंजूरी दिया हुआ था 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। 15 वर्ष का ये, या फिर 15 वर्ष से अधिक उम्र यानी कि 16 वर्ष या इससे अधिक के लोगों को अब फाइजर को ऑलरेडी अनुमति मिला हुआ था यूरोपियन यूनियन में वैक्सीनेशन करने के लिए। अब इन्होंने 12 तक का ये लिमिट घटा करके कर दिया है, इसे मंजूरी मिला है हाल ही में। यह निर्णय क्यों लिया गया है? तो यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि यूरोपीय यूनियन जो है, यहाँ का आबादी का एक बड़े हिस्से को कवर करेगा। यह टीकाकरण रोल आउट व्यापक बनाने में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करने में ये सक्षम होगा, इसलिए यूरोपियन यूनियन ने ये फैसला किया है। बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो घर घर औषधि योजना जो है, ये हाल ही में चर्चा में है। ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा, राजस्थान सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। राजस्थान सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू किया है। इसके लिए इन्होंने 210 करोड़ रुपये, इस योजना के लिए 210 करोड़ रुपये की कैबिनेट मंजूरी मिली है। साथ ही साथ जान लीजिए कि इस राज्य के जितने भी परिवार हैं, फैमिली, याद रखिएगा, पर्सन नहीं, फैमिली की बात करना, जितने भी परिवार हैं उन सभी परिवारों को 4 चुनिंदा औषधि दिए जाएंगे जो कि जड़ी बूटी के रूप में होंगे। 4 चुनिंदा औषधि दिए जाएंगे जो कि जड़ी बूटी के रूप में होंगे। कौन कौन से होंगे? तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा घर घर औषधि योजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसके लिए आपको ये चारों नाम याद रखना पड़ेगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो थीटू आइलैंड इन डिस्कशन। थीटू जो आइलैंड है, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। सबसे पहले ये जान लीजिए थीटू आइलैंड कहाँ स्थित है। तो ये दक्षिण साउथ चाइना जो है, इसके साउथ चाइना सागर में स्थित है, मतलब दक्षिण चीन सागर में ये स्थित है। थीटू आइलैंड दक्षिण चीन सागर में स्थित है। यह विवाद में क्यों है, चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में फिलीपींस जो है, इसके बारे में हमेशा से कहता आया है कि थीटू आइलैंड इसका हिस्सा है। और हाल ही में फिलीपींस ने थीटू द्वीप के पास चीन की अवैध गतिविधि एवं उसका जो उपस्थिति है, इसको दर्ज किया है और इस वजह से इसका विरोध किया है। इसने चाइना का विरोध किया है। फिलीपींस ने ये कहा है कि थीटू आइलैंड हमारा हिस्सा है, यहाँ पे आपकी गतिविधियाँ जो है वो अवैध है। साथ ही साथ फिलीपींस के विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से फिर से कहा है कि थीटू द्वीप फिलीपींस का अभिन्न हिस्सा है। और ये जो थीटू आइलैंड है, थीटू आइलैंड को फिलीपींस में अलग नाम से जाना जाता है, उसका नाम है पग आशा के नाम से इसे जाना जाता है। इसे हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, पग आशा।
थीटू आइलैंड को फिलीपींस में पगासा के नाम से जाना जाता है। हाल ही में इसने चाइना की गतिविधियों का वहाँ पे विरोध किया है। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफ्को के नाम से जो जाना जाता है, ये लंच करने वाला है नैनो यूरिया इन द मार्केट नेक्स्ट मंथ। अगले महीने इफ्को नैनो यूरिया का लंच करने वाला है। अब विशेषज्ञों की राय को अगर माने तो ऐसा बताया जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर होने वाला है। गेम चेंजर क्यों होने वाला है? क्योंकि जो सामान्य यूरिया होता है इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, यूरिया का कॉस्ट ज़्यादा होता है, जिस वजह से किसानों को ज़्यादा पूंजी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो अगर नैनो यूरिया आ जाता है तो नैनो यूरिया के बारे में आप इतना समझ लीजिए कि नैनो यूरिया में जो 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया होगा, 500 मिलीलीटर जो नैनो यूरिया होगा, इसका कीमत पड़ता है मात्र 240 रुपये। और 500 मिलीलीटर जो है यह 45 केजी का जो यूरिया का एक बोरी होता है, 45 केजी यूरिया का जो एक बोरी होता है, इसके बराबर यह कारगर होगा 500 मिलीलीटर। और ये इसका दाम कितना पड़ रहा है? 240 रुपया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो रहा है यूरिया के बोरी के मुकाबले। नैनो यूरिया बहुत ही ज़्यादा सस्ता होने वाला है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा सब्सिडी देती है यूरिया पे। बहुत सारे संस्था है इसके माध्यम से यूरिया पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो जैसे ही यूरिया अगर सस्ता हो जाता है, नैनो यूरिया आ जाता है, तो गवर्नमेंट के सब्सिडी के भी ये पैसे बच जाएंगे। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो नेक्स्ट करंट अफेयर आता है ऑन जून 3 नासा विल सेंड 5000 वाटर बियर्स एंड 128 बेबी स्क्विड टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो सबसे पहले ये जानिए कि वाटर बियर्स जो है, यहाँ पे हमने लिखा है वाटर बियर्स और फिर बेबी स्क्विड। ये बेबी स्क्विड दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों के दोनों छोटे जानवर हैं, स्मॉल एनिमल्स हैं। ये दोनों के दोनों याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों स्मॉल एनिमल्स हैं। इसको अब भेजा जा रहा है, नासा भेज रहा है 3 जून को। कहाँ भेज रहा है? तो अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। स्पेस स्टेशन में इसे भेजने की तैयारी की जा रही है। 3 जून को इसे भेजा जाएगा। क्यों भेजा जा रहा है? तो इसके भेजने का मकसद यह समझना है कि गुरुत्वाकर्षण की कमी होने पर कैसे लाभकारी माइक्रोब्स जानवरों के साथ रिएक्ट होते हैं। तो जो माइक्रोब्स होते हैं, यूजफुल माइक्रोब्स ग्रेविटेशन का जब वैल्यू काफ़ी लो हो जाता है, तब यह किस प्रकार से इंटरेक्ट होगा, इस चीज़ को चेक करने के लिए इसे भेजा जा रहा है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। तो इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जो है ये मिला है नितिन राकेश को और जेरी बिंड को। इन दोनों लोगों को मिला है। ये दोनों को किस कार्य के लिए मिला है? तो इनका एक बुक है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। इनके इस बुक के लिए मिला है इन्हें। इस बुक को नवंबर 2020 में पब्लिश किया गया था। इस बुक को नवंबर 2020 में पब्लिश किया गया था। किसने पब्लिश किया था? तो इस बुक को जो पब्लिश किया था उसका नाम था नोशन प्रेस। नोशन प्रेस के द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया था। नोशन प्रेस के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया गया था नवंबर 2020 में, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। और इसी बुक के लिए इन्हें इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। नितिन राकेश और जेरी बिंड, नाम याद रखिएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। तो अभी हमने आपको लास्ट डे के करंट अफेयर्स में आपको बताया था मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। हमने सिर्फ आपको बताया था बाल सेवा योजना। तो जब भी बाल सेवा योजना की बात आए तो वो किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया था, यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। इसके अंतर्गत जो कोविड-19 की वजह से जो इनकी डेथ हो गई है, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का डेथ कोविड-19 की वजह से हो गई है और वे अनाथ हो गए हैं, तो ऐसे सारे बच्चे को 4000 रुपये का लाभ दिया जाएगा पर मंथ। ऐसा सिस्टम किया गया था बाल सेवा योजना के तहत। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना कहाँ का है, तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश सरकार की पहल है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसको स्टार्ट किया है। अगर सिर्फ बाल सेवा योजना हो तो उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना हो तो मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है। इसका भी वही एम है कि कोविड की वजह से जो डेथ हुई है, कोविड के समय में जो डेथ हुई है, ऐसे अनाथ बच्चों के लिए सरकार कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। आर्थिक सहायता में क्या प्रदान करेगी? तो 5000 रुपये पर मंथ। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना में 5000 रुपये प्रति मंथ है, जबकि बाल सेवा योजना जो कि उत्तर प्रदेश का है उसमें 4000 रुपये पर मंथ था। तो 5000 रुपये पर मंथ आर्थिक सहायता दिया जाएगा। साथ ही साथ निःशुल्क राशन भी मिलेगा। निःशुल्क मतलब फ्री राशन दिया जाएगा और साथ ही साथ फिर एजुकेशन भी फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके कोई अभिभावक ही नहीं है अब रहने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें चाइल्ड सेंटर में रखा जाएगा, सरकार की तरफ से जो रन किया जा रहा है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो नेक्स्ट करंट अफेयर आता है पूजा रानी ऑन गोल्ड मेडल इन एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। तो पूजा रानी जो है वो गोल्ड मेडल जीती है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। किसको हरा करके जीती है? तो याद रखिएगा मावलूदा मोवलुनोवा।
ये कहाँ की है, तो उज्बेकिस्तान की है। उज्बेकिस्तान की ये रनर अप रही, इनको हरा करके पूजा रानी ने ये अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीता है, ये उनका कौन सा अवार्ड है, तो याद रखिएगा पूजा रानी का ये एशियन चैंपियनशिप में चौथा अवार्ड है, 4th मेडल ऑफ पूजा रानी इन एशियन चैंपियनशिप। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।